क्वेश्चन ये है कि सिस्टम को रिलीज करने के बाद स्मॉल एम अगर वेज के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ स्लाइड करता है तो हमें स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम और थीटा के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वेज मासलेस है और फ्रिक्शन एब्सेंट है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं कि सिस्टम को रिलीज करने के बाद स्मॉल एम वेज के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे ही सिस्टम रिलीज होगा कैपिटल एम नीचे की तरफ स्लाइड करेगा और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल एम वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, स्मॉल एम वेज के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्मॉल एम वेज के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है तो हम स्मॉल एम को वेज का पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, और हम ये मान सकते हैं कि जो वेज है उसका मास स्मॉल एम के इक्वल है। तो जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ब्लॉक का मास कैपिटल एम है और यहाँ पर ये जो वेज है इसका मास स्मॉल एम हो जाएगा। फ्रिक्शन अब्सेंट है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो सिस्टम को रिलीज करने के बाद कैपिटल एम नीचे की तरफ स्लाइड करेगा और जो वेज है वो इस तरफ एक्सलेट करेगा। इसका एक्सलेशन मान लेते हैं ए के इक्वल है और यहाँ पर ये एंगल थीटा के इक्वल है। ठीक है, नाउ दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू this situation that there is a vase of mass m2 and there is a block of mass m1 on the vase. This angle is theta and there is no friction anywhere. ठीक है, ग्राउंड भी स्मूथ है और ये वेज भी स्मूथ है। तो सिस्टम को रिलीज करने के बाद वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ अगर ए है तो ए की वैल्यू हमें मालूम है, ए इज इक्वल टू m1 g साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस वैल्यू को ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में डिराइव किया हुआ है, इसको प्रूफ किया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, सो वी हैव ए इक्वल टू m1g साइन थीटा कॉस थीटा। m1 इज द मास ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ पर ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, तो हो जाएगा कैपिटल एम जी साइन थीटा cos theta divided by m2 mass of the vase. Here mass of the vase is small m plus capital M sin square theta. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि स्मॉल एम वेज पर कहीं बीच में है और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट कर रहा है और वेज के रेस्पेक्ट में इस पर स्यूडो फोर्स इस तरफ m एक्ट करेगा। ठीक है, और वेज इस पर नॉर्मल रिएक्शन n अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड करे। सो when this is possible, this is possible only when component of ma up the plane must be greater than component of mg down the plane, that is ma cos theta must be greater than mg sin theta, where this angle is also equal to theta. ठीक है,
So the condition is ma cos theta must be greater than mg sin theta. mm cancel and this implies that a greater than g tan theta. ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, and this must be greater than g tan theta, g sin theta by cos theta. ठीक है, तो यहाँ पर जी जी कैंसिल, sin theta cancel, and we have capital M cos square theta greater than small m plus capital M sin square theta. ठीक है, and this implies that small m must be less than capital M into cos square theta minus sin square theta. ठीक है, and this implies that small m must be less than cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta. तो हो जाएगा m cos 2 theta. ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि सिस्टम को रिलीज करने के बाद स्मॉल m अप द प्लेन मूव करे, तो कंडीशन ये है कि स्मॉल m मस्ट बी लेस देन कैपिटल M cos 2 थीटा. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया. थैंक यू.